हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू एआई सेंसेशन चैट जीपीटी के बारे में। ये एआई बेस्ड चैटबॉट कैसे हमारे जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को बदलने की कैपेबिलिटी रखता है और कैसे ये मार्केट में अवेलेबल चैटबॉट से अलग है, और आपको इसके बारे में वो कौन कौन सी बातें हैं जो जरूर पता होनी चाहिए, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं चैट जीपीटी क्या होता है, राइट। तो चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट सिस्टम है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को एनएलपी को यूज करता है टू जनरेट ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन। ये आपके साथ में उसी तरीके से बात करेगा या आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी इंसान के साथ में बात कर रहे हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, न्यूरल नेटवर्क, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग एंड डीप लर्निंग, ये सर्विसेज आती है। तो चैट जीपीटी इन सभी सर्विसेज को बिहाइंड द सीन यूज करता है टू प्रोवाइड द टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन, ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन एक्सपीरियंस विद यू। चैट जीपीटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर बनाया गया है जो कि एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं जो नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकते हैं और नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट भी कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई हम लोग कहते हैं बिकॉज इट कैन अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज एंड इट कैन ऑल्सो जनरेट द नेचुरल लैंग्वेज विच ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो इस तरीके से ट्रेन किए गए होते हैं कि वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाए और आपको असिस्ट कर पाए with the other task like composing emails, essay writing, cover letter writing, interview preparation, programming code writing and so on. ChatGPT को OpenAI नाम की कंपनी जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएस बेस्ड एआई एंड रिसर्च कंपनी है उसने बनाया था और कंपनी ने इसे 30 नवंबर सन 2022 में लॉन्च किया था। लॉन्च होने के साथ ही इसकी ग्लोबली इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई कि 5 दिनों के अंदर ही इसने अपने 1 मिलियन यूजर्स के सब्सक्रिप्शन को टच कर लिया था, राइट। वहीं पर अगर बात करें नेटफ्लिक्स जिसको कि 3.5 साल लगे थे, ट्विटर जिसको 2 साल लगे थे, फेसबुक जिसको 10 महीने लगे थे, स्पॉटिफाई 5 महीने, इंस्टाग्राम 2.5 महीने लगा था। चैट जीपीटी की ग्लोबली इतनी तेजी से पॉपुलैरिटी बढ़ी कि 5 दिनों के अंदर ही 1 मिलियन के यूजर सब्सक्रिप्शन आंकड़े को इसने टच कर लिया था। अब अगर बात करें चैट जीपीटी के फीचर्स के बारे में, तो चैट जीपीटी के कई सारे फीचर्स हैं, उनमें से जो मुख्य हैं वो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो पहला है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे कि ह्यूमंस एक दूसरे से नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू आप नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज को अप्रोप्रिएटली समझ सकता है। फिर दूसरा आता है कन्वर्सेशनल एबिलिटी। ये आपके साथ में जैसे ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन होता है उस तरीके से आपके साथ में कन्वर्सेशनल एबिलिटी है इसके पास में, और कन्वर्सेशनल बिहेवियर में वो आपके साथ में बात कर सकता है इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। तो थर्ड है टेक्स्ट जनरेशन। उसके जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो जो टेक्स्ट जनरेट करेगा वो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज होते हैं। कंटेक्स्ट अवेयरनेस, आप किस कंटेक्स्ट में से बात कर रहे हैं वो अवेयर रखता है। जैसे कि आप अगर इंटरनेट पे सर्च करते हैं गूगल पे, राइट, तो उसके हिसाब से वो लिंक्स प्रोवाइड करता है, बट आप नेक्स्ट अगर सर्च करेंगे, कंटिन्यूअस सर्च करेंगे तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता है। बट चैट जीपीटी आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं इन अ सेम कंटेक्स्ट और उसको वो समझता है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्स करता है। मल्टीलैंग्वेज सपोर्ट, चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं बल्कि अदर लैंग्वेजेस लाइक हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में भी आपसे बात कर सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अगर आपने कोई कम्युनिकेशन, कोई कन्वर्सेशन इंग्लिश में किया है और आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आप चैट जीपीटी को बोलिए कि ट्रांसलेट दिस आंसर इनटू हिंदी, तो वो आपको हिंदी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके दे देगा। सेंटिमेंट एनालिसिस, वो आपके सेंटिमेंट्स को आपके प्रॉम्प्ट में दिए गए सेंटिमेंट को अंडरस्टैंड करता है और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करता है। कंटिन्यूअस लर्निंग, वो आपके द्वारा जो भी कन्वर्सेशन हो रही है उसकी बेसिस पे वो कंटिन्यूअस लर्न करता रहता है। आप हर आंसर के या चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स के ऊपर उसको फीडबैक दे सकते हो, तो उसकी बेसिस पे वो कंटिन्यूअस लर्न करता रहता है। टेक्स्ट समराइजेशन, जो भी रिस्पॉन्स आपको करेगा उसका वो फाइनल टेक्स्ट समराइजेशन भी आपको आपके क्वेश्चन का, आपके प्रॉम्प्ट का चैट जीपीटी देता है। तो ये इसके कुछ मुख्य फीचर्स हैं। बात करते हैं चैट जीपीटी को हम किन किन जगहों पे यूज कर सकते हैं, किस किस काम के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे तो चैट जीपीटी का मल्टीपल यूज है, मल्टीपल तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको। उनमें से कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि रिज्यूम या कवर लेटर राइटिंग अगर आपको करवाना है, अपना रिज्यूम बनवाना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, जॉब सर्च के लिए गाइडेंस लेना है, करियर एडवाइस लेनी है, पर्सनल एज अ पर्सनल असिस्टेंस आपको यूज कराना है, कंटेंट जनरेशन करना है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, राइट, तो आप इससे इनोवेटिव न्यू कंटेंट जनरेट करा सकते हैं,
अपने किसी भी डोमेन के अंदर में। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आ रहे, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग कोड आप इससे लिखवा सकते हैं। पोइट्री, सॉन्ग राइटिंग आप इससे करवा सकते हैं। गेम्स या मूवी का सजेशन ले सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट हैं, एडवेंचरस, साईफाई, इस तरीके से। पर्सनलाइज्ड लर्निंग असिस्टेंस ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। आप इसको अपना प्लान बताइए किस तरीके की आपकी लर्निंग आपको वीकली, डेली अगर आपको चाहिए, उस तरीके से ये आपको पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान आपको बना के दे सकता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्यूटरिंग आपको कर सकता है। ये मल्टी डोमेन पे एक्सपर्ट है, राइट। इसको मल्टीपल डोमेन्स के डेटा के साथ में ट्रेन किया गया है। अगर आप साइंस डोमेन में, आर्ट डोमेन में या किसी अन्य डोमेन में भी आप इससे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे या नॉलेज आपको इससे चाहिए होगी तो ये आपको नॉलेज देगा। आप इससे स्टडी में, आप इसमें हेल्प चाहते हैं, होमवर्क में हेल्प चाहते हैं, एग्जाम में प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। एज अ चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंस इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, कस्टम एप्लीकेशंस में थ्रू चैट जीपीटी एपीआईज, राइट। कस्टमर असिस्टेंस एंड कस्टमर सपोर्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू यूज केसेस वेयर वी कैन यूज चैट जीपीटी। अदरवाइज इसके और भी अनगिनत यूज केसेस हैं जिसको इंडस्ट्री आज की डेट में यूज कर रही है। तो चलिए अब चैट जीपीटी के कुछ यूज केसेस को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको चैट जीपीटी का एक अकाउंट चाहिए रहेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, chat.openai.com इस पे जाएंगे। लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास अकाउंट पहले से बना हुआ तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो साइन अप करिए। अपनी कोई भी जीमेल आईडी को आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी में लॉगिन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी 3.5 जो भी ये फ्री वर्जन है इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी का वर्जन 4 भी अवेलेबल है जो कि पेड वर्जन है, राइट। यहाँ पे ये आपका नीचे सेंड अ मैसेज, जिसको हम लोग प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, ये आपका वो बॉक्स है जहाँ पे आप इसके साथ में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे उस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा जैसे कि आपको लगेगा कि दूसरी तरफ कोई ह्यूमन बैठा है और वो सब कुछ जानता है और वो आपके सब क्वेश्चन का पर्सनलाइज रिस्पॉन्स देगा आपके क्वेश्चन की बेसिस पे, राइट। तो हमने कुछ यूज केसेस की बात करी थी, चलिए उन्हीं को ट्राई करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम चैट जीपीटी को बोलते हैं एक रिज्यूम लिखने के लिए। आई एम अ 3 years experience developer, write a resume for me having .NET development project experience and .NET related skills and सर्टिफिकेशंस। तो हमने अपना ये प्रॉम्प्ट लिखा, सबमिट करते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या दे रहा है। तो ये हमें एक रिज्यूम का फॉर्मेट दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बेसिक डिटेल, जो पर्सनल डिटेल आपको डालनी है, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कुछ की पॉइंट्स, इंटर्नशिप एंड अदर स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन, ये इसने आपको दे दिया। लेट्स से कि आपको एक इसका कुछ दूसरा वर्जन चाहिए तो आप यहाँ पे रीजनरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो भी प्रॉम्प्ट या क्वेश्चन सबमिट किया है उसके रिस्पॉन्स से आप फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है तो आप यहाँ पे जाके रीजनरेट करा सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ उसमें अपडेट कर करके आपको रिस्पॉन्स देगा। उन दोनों रिस्पॉन्सेज में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या कलेक्टिवली उनमें से कुछ की पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, राइट। लेट्स से एक कवर लेटर लिखना है मुझे। राइट अ कवर लेटर टू माय न्यू एम्प्लॉयर शोइंग माय ग्रैटिट्यूड फॉर द ऑफर दे प्रोवाइडेड टू मी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बढ़िया सा ईमेल लिख दिया है। आपको जो भी इसमें एडिट करना है अपने हिसाब से आप एडिट करके इसको यूज कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बिगनर लोगों के लिए नहीं है, जिनको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे ईमेल कंटेंट राइटिंग करते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं। चैट जीपीटी आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस रिस्पॉन्स को वेरीफाई करेंगे सही है या गलत, और उसमें नीड बेसिस पे आप अपडेट करके आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं, राइट। लेट्स से कि मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि आई एम अ .NET डेवलपर प्रिपेयरिंग फॉर न्यू जॉब रोल इंटरव्यू, कैन यू प्लीज हेल्प मी ऑन दिस। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, उतना अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे आप जब भी कभी प्रॉम्प्ट लिखेंगे मेक श्योर आपको बेटर जवाब मिले, उसके लिए आप बेस्ट एलोबरेट करके कंटेक्स्ट दे करके आप यहाँ पर हमेशा अपनी प्रॉम्प्ट्स लिखें,
राइट। तो मैंने एक ये काफ़ी जेनरिक लिखा था, लेकिन इसके रिस्पॉन्स ने इसने मुझे बता दिया कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ध्यान देनी चाहिए या पढ़नी चाहिए, राइट, कौन कौन सी चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसी प्रॉम्प्ट को अगर मैं थोड़ा सा और अपडेट करूं, सही करूं, आई एम अ 3 years experience .NET developer preparing for team lead job role interview. Can you please help me on this? What are the important and specific things I need to prepare? ओके, नाउ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में कुछ कीवर्ड्स चेंज किए, अपडेट किए हैं, और रिस्पॉन्स में आपको अपडेशन दिखाई दिया, राइट, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला है टीम लीड रोल, और वो इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक थिंग्स कौन कौन सी हैं जो टीम लीड के लिए मुझे जरूरत है। ऑब्वियसली 3 years एक्सपीरियंस का बंदा टीम लीड के लिए कंसीडर नहीं होता है, बट दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। तो उसने बोला लीडरशिप, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, टेक्निकल नॉलेज, कोड रिव्यू, बेस्ट प्रैक्टिसेस, मेंटरिंग एंड कोचिंग, हैंडलिंग चैलेंजेस, एजाइल, स्क्रम मेथोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग। तो ये सारे स्किल सेट एज अ टीम लीड आपके अंदर होनी चाहिए, ये भी मुझे बता रहा है, करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की, जहां पे मैं इसको बोलता हूं कि मेरे लिए एक सॉन्ग लिखो। लेट्स से मैंने बोला आई एम इन लव विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट अ लव सॉन्ग फॉर हर। ओके, यू कैन सी कि इसने एक लव सॉन्ग लिख करके दे दिया, क्योंकि चैट जीपीटी मल्टीपल डोमेन की इंफॉर्मेशन के साथ में ट्रेंड है, तो ये आपको मल्टी डोमेन इंफॉर्मेशन दे सकता है। आई नीड, लेट्स से कि आपको एक थीसिस सबमिट करनी है या एक रिपोर्ट सबमिट करनी है अपने कॉलेज में ऑन अर्थ एनवायरमेंटल स्टेटस। सो अगर वो वैसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आई नीड टू राइट एंड लेट्स से मैं ऐसे की बात करूं ऑन अर्थ करंट मेंटल स्टेटस। आप इसको फर्दर एलोबरेट भी कर सकते हैं, बट आप देखेंगे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दिया उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स देगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपको रिस्पॉन्स देगा, आप अगर हिंदी में चाहते हैं कुछ, जैसे मैंने कहा आज के पॉलिटिकल कंडीशन पर एक लेख लिखो, तो ये समझ गया कि ये हिंदी में मैंने लिखा है और इसने आपको रिस्पॉन्स हिंदी में किया है। ओके, अब अगर मैं इससे कुछ सजेशन मांगू, टॉप 5 साई-फाई मूवीज ऑफ ईयर 2023। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चैट जीपीटी 3.5 जो है वो सितंबर 2021 तक के डेटा के साथ में ट्रेन किया गया है, तो आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो सितंबर 2021 तक या उससे पहले के डेटा की बेसिस पे देगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन या प्रॉम्प्ट जो हम लिख रहे हैं वो टॉप 5 साई-फाई मूवीज ऑफ ईयर 2023, इसका रिस्पॉन्स चैट जीपीटी नहीं दे पाएगा। वो आपको बताएगा कि मैं सितंबर 2020 तक के डेटा के साथ में ट्रेन हूँ, इसलिए 2023 का मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मुझे सेम चीज 2021 तक के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे ईयर चेंज कर दूंगा। तो नाउ यू कैन सी इसने कुछ मूवीज का मुझे सजेशन या रिकमेंडेशन दे दिया। ओके, एज अ स्टूडेंट अगर आप चाहते हो कि कुछ पर्सनलाइज लर्निंग प्लान अगर चाहिए आपको, तो आप उस तरीके का प्रॉम्प्ट आप दे सकते हो। जैसे कि मैं अगर चैट जीपीटी को बोलूं कि क्रिएट अ पर्सनलाइज प्लान फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर माय 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन, आई कैन स्टडी 6 hours in a day. I am weak in maths and physics. मैंने कुछ और इसके अंदर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट दिया। तो आप देख रहे हैं ये वीक वाइज मुझे पर्सनलाइज स्टडी प्लान दे रहा है। एलोकेट 2 hours each day फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला कि मैथ्स एंड फिजिक्स में मैं वीक हूँ, तो इसने मुझे मैथ्स एंड फिजिक्स को पढ़ने के लिए बोला है एंड एवरी डे बोला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मुझे पर्सनलाइज या डेडिकेटेड प्लान बेसिस ऑन माय रिक्वायरमेंट वो मुझे दे पा रहा है, करेक्ट। अगर मैं इसको ट्रांसलेट कराना चाहता हूँ, ट्रांसलेट दिस इन हिंदी, तो ये आपको ट्रांसलेट भी करके दे देगा। गिव मी अ टाइम टेबल फॉर द अबव स्टडी प्लान। अब एज ए स्टूडेंट मैं इससे टाइम टेबल शेड्यूल मांग रहा हूँ,
तो आप देख सकते हैं सेम कॉन्टेक्स्ट को ये समझ रहा है जो ऊपर हमने डिस्कस किया, और उसके स्पेसिफिक ये मुझे एक टाइम टेबल भी दे रहा है। अगर मुझे ये टाइम टेबल उतना बेटर नहीं लगता है, मैं इसको रीजनरेट करा सकता हूँ टू सी एंड चेक व्हाट आर द अदर ऑप्शंस जो चैट जीपीटी मुझे दे पा रहा है। ओके, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ऑल्सो रीजनरेट, और आप देख पा रहे हैं कि ये मैथ्स एंड फिजिक्स पे अभी भी एम्फेसाइज कर रहा है, क्योंकि मैंने इसे बोला था कि मैं मैथ्स एंड फिजिक्स में वीक हूँ। तो ये मैथ्स एंड फिजिक्स में हर वीक में आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है, करेक्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि चैट जीपीटी को कैसे मैं पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस के लिए यूज कर सकता हूँ, और इसके अलावा भी मैं वेरियस यूज केसेस के लिए कैसे इसको यूज कर सकता हूँ, राइट। एक बहुत ही कॉमन यूज केस है प्रोग्रामिंग कोड जनरेट करने वाला। तो राइट ऑल द sorting program in Java language। लेट्स से मुझे कुछ सॉर्टिंग के प्रोग्राम जनरेट कराने हैं। सो आपने देखा ये इसने शॉर्ट स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, राइट। ये जावा में था। जनरेट सेम इन सी शार्प लैंग्वेज। तो आप देख पा रहे हो ये सी शार्प में इसने शॉर्टिंग जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। सो आप देख पा रहे हैं इसने सी शार्प के अंदर में सेम सॉर्टिंग प्रोग्राम्स को जनरेट कर दिया। और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि ये ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट को समझ भी रहा था, और उसी के बेसिस पे इसने हमारे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे सेंटीमेंट को अंडरस्टैंड किया, और उसने सी शार्प के अंदर में कोड को जनरेट कर दिया। ओके, तो ये हमारे कुछ कॉमन यूज केसेस थे जो आप चैट जीपीटी के साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि मैंने बताया अनगिनत यूज केस हो सकते हैं जो आप चैट जीपीटी के थ्रू आप काम करवा सकते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि चैट जीपीटी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जो भी इससे हम पूछ रहे हैं उसका वो पर्सनलाइज्ड ह्यूमन टच रिस्पॉन्स दे रहा है हमें, करेक्ट। क्या इसके अंदर किसी प्रकार की लिमिटेशन भी है? यस, बिल्कुल है। तो चलिए ये चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि तुम्हारी क्या लिमिटेशन है। चैट जीपीटी लिमिटेशंस। सो आपने देखा कि चैट जीपीटी ने अपनी लिमिटेशन यहाँ पे बताई। नॉलेज लिमिटेशन, जैसा कि मैंने बताया सितंबर 2021 तक के डेटा के साथ में इसको ट्रेन किया गया, उसके बाद का ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। लैक ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये कुछ लेवल तक तो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करता है, लेकिन ये पूरी हिस्टोरिकल जितनी भी हम चैट कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन या सारे कॉन्टेक्स्ट को की बेसिस पे आंसर नहीं कर पाएगा एट अ सर्टेन पॉइंट, राइट। एम्बिग्विटी है, हो सकता है कि ये सेम टाइप का रिस्पॉन्स करने लगे। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो चैट जीपीटी की कोई अपनी मेमोरी नहीं है, तो ये अपनी पुरानी जो भी हमने पुराने सेशन में जो भी इससे बात किया होगा वो इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं रहेगा। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ये कई बार आपको प्रोवाइड कर सकता है जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड ना हो, राइट। बायस्ड बिहेवियर ये आपको दिखा सकता है कभी कभी। लैंग्वेज की लिमिटेशन है, इंग्लिश के अलावा कुछ लैंग्वेजेस हैं जो ये सपोर्ट करता है, बट वर्ड की सभी लैंग्वेजेस ये सपोर्ट नहीं करता है। अगर मैं इसको फिर से रीजनरेट कराऊं तो आप देख सकते हो इस बार इसने कुछ और पॉइंट ऐड किए, न्यू पॉइंट ऐड किए। लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सेंसिटिविटी टू इनपुट फ्रेजिंग, इनएबिलिटी टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, एथिकल कंसर्न, लिमिटेड नॉलेज बेस, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ओवर ऑप्टिमिस्टिक और एम्बिगुअस आंसर्स, रिपीटेटिव रिस्पॉन्स, डिपेंडेंसी ऑन ट्रेनिंग डेटा। जितने डेटा के साथ में या जिस भी प्रकार के डेटा के साथ में आप ट्रेन करेंगे उसी हिसाब से रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। ओके, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी। चैट जीपीटी खुद बोलता है कि ही डजंट नो एवरीथिंग बट ही हैज सम लिमिटेशंस, राइट। और इसको यूज करने का क्या तरीका, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इसको बेस्ट तरीके से यूज कर पाएंगे। पहला उस सब्जेक्ट की नॉलेज होना, प्रायर नॉलेज होना। दूसरा कि आप उसके अंदर मॉडिफाई या चेंज कर पाने में सक्षम होने चाहिए, करेक्ट। आप इस पे 100% डिपेंडेंट मत रहिए किसी भी चीज को करने के लिए। आपको उस पर्टिकुलर डोमेन की अंडरस्टैंडिंग अगर रहती है प्लस आप उसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस कर पाते हैं तो आप इसको बहुत ही बेस्ट तरीके से यूज कर पाएंगे। तीसरा इसके अंदर जो है कि आप इसमें जो प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर इसको आप समझा पाएंगे तो आपको बेस्ट आंसर मिलेगा। ओके।
आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो के द्वारा चैट जीपीटी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके की नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू गाइज।